बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमेशा आपको तंदुरुस्त और आबाद रखे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो हम रेसिपीज लेकर आए हैं वो है सिंपल चिकन बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज है। मिनटों में बनाएं और मज़े से खाएं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आप लोगों का मेरे लिए इनाम होगा। और बेल का बटन भी प्रेस कर लें। इसके लिए सबसे पहले चूल्हे पर कढ़ाई रखें और इसमें 1 कप ऑयल जो है वो गरम करें। जब ऑयल खूब अच्छी तरह गरम हो जाए तो इसमें 4 से 5 दरमियाने साइज़ के प्याज काट कर इसमें शामिल करें और इनको 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई करें। जब प्याज जो है वो नरम हो जाएं, हल्के ब्राउन हो जाएं, तो इसमें अदरक और लहसुन पेस्ट 2 चम्मच शामिल करें और उनको 2 मिनट के लिए फ्राई करें। इसके बाद इसमें टमाटर 3 से 4 अदद काट कर शामिल करें और टमाटरों को नरम होने तक पकाएं। जब टमाटर नरम हो जाए तो इसमें 700 ग्राम चिकन, इसको पहले धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर इसमें शामिल करें। चिकन डालने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए पहले तेज़ आंच पर और फिर हल्की आंच पर पकाएं। फिर इसमें 1 पैकेट बिरयानी मसाला शामिल करें और मिक्स करने के बाद इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक, हल्दी पिसी हुई आधा चम्मच और सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच, या आप ये भी टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब को डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसमें 1 प्याली दही जो है वो शामिल करें। दही को डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें ताकि सारे मसाला जात में दही अच्छी तरह बच जाए। दही को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसका ढक्कन बंद कर दें ताकि चिकन गल जाए और दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। जब पानी जो है वो खुश्क हो जाए तो इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसमें इमली 8 से 10 गिटलियाँ जो हैं वो शामिल करें। इमली डालने के बाद इसको चम्मच के साथ मिक्स कर लें। जब पानी जो है वो खुश्क हो जाए और घी ऊपर आने लगे तो फिर इसमें हरी मिर्च 3 से 4 अदद लंबाई में काट कर शामिल करें। हरी मिर्च को डालने के बाद इसको चम्मच के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लें और फिर इसमें हरा धनिया का छिड़काव करें। हरा धनिया डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद अब इसको मसाला जात को उतार कर एक साइड पर रख दें। अब एक अलग कढ़ाई में चावलों से 3 गुना ज़्यादा पानी शामिल करें और फिर इसमें नमक 2 चम्मच शामिल करने के बाद अब इसमें 1 चम्मच सिरका शामिल करें। सिरका डालने के बाद अब हम इसमें ज़ीरा 1 चम्मच, दालचीनी छोटी और बड़ी इलायची और कड़ी पत्ते 2 अदद शामिल करने के बाद इसका ढक्कन बंद कर देते हैं ताकि ये अच्छी तरह बॉईल हो जाए। जब देखें आप पानी जो है वो काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है और बॉईल होना शुरू हो गया है तो इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब चावल 700 ग्राम जो हमने पहले 30 मिनट भिगो के रखे हुए थे, इसका पानी उतार कर इसमें शामिल करें और फिर इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। चावलों को पानी में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसका ढक्कन बंद कर दें और फिर इसको गलने तक पकाएं। देखें अब पानी जो है और चावल वो बॉईल हो रहे हैं। अब आप इसको चेक कर लें, अगर चावल जो है वो 2 गुना गल चुके हैं यानी 2 कनी पर हो गए हैं तो इनका पानी उतार लें। पानी उतारने के बाद अब इससे जो मसाला जार यानी कड़ी पत्ते और इलायची वगैरह डाले थे वो अलग कर लें। अब एक बर्तन में आधे चावल जो हैं वो नीचे डाल लें। आधे चावलों को सारे
हिस्से पर फैलाने के बाद अब इसमें हमने चिकन का मसाला जो हमने तैयार करके रखा हुआ था इसको चावलों के ऊपर बिछा दें। सारा मसाला जात बेमार चिकन इसमें डालने के बाद आप बकिया जो आधे चावल थे वो इसके ऊपर शामिल करें। सारे चावल जो ऊपर डालने के बाद आप एक चुटकी फूड कलर ऑरेंज फूड कलर लें और इसको पानी में थोड़े से पानी में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको चावलों के ऊपर फैला दें। सारे पानी को चावलों के ऊपर फैलाने के बाद अब इसका ढक्कन बंद कर दें। चावलों का ढककर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख दें। 10 से 15 मिनट के बाद अब हम इसका दम ओपन करते हैं और चूल्हा बंद कर देते हैं। अब इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि चिकन और चावलों की जो तह है वो खूब अच्छी तरह ऊपर नीचे चावल और चिकन मिक्स हो जाएं। देखें बिरयानी तैयार हो चुकी है। आप इसको एक डिश में निकाल लें और खाने के लिए नोश करें। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आई होप कि आपको भी पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे इजाज़त दें। मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।